कॉलोनी काटने से पहले सुविधाओं के वादों की बौछार, अब ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं सरकार। कॉलोनी काटते समय कॉलोनाइजर ने सर्व सुविधा युक्त प्लॉट देने का किया था वादा, अब रहवासियों को भटकना पड़ रहा है घर में उजाले के लिए। मामला है उज्जैन के वार्ड क्रमांक 40 पवासा अंतर्गत आने वाली कॉलोनी मारुति परिसर का। इंसान रोड, नाली, सड़क, पानी तो एडजस्ट कर सकता है, मगर आज हर इंसान के लिए बिजली अहम जरूरत है। कॉलोनाइजर ने मारुति परिसर में प्लॉट खरीदने वालों को कई लॉलीपॉप दिए, उन्हीं में से एक स्थायी लाइट का भी है। आज मारुति परिसर के सभी रहवासी अस्थायी मीटर लेने पर मजबूर हैं, जिसका नतीजा है कि उन्हें 1500 रुपए से लेकर 20,000 रुपए प्रति माह बिजली का बिल भुगतान करना पड़ रहा है। उसके बाद भी हमेशा उन पर जान का खतरा बना रहता है, क्योंकि पूरी कॉलोनी में बिजली की केबलों का जाल बिछा हुआ है। साहब ने वादा तो किया था कि उन्हें स्थायी लाइट उपलब्ध कराई जाएगी, मगर अब कॉलोनाइजर ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि हमारा इस कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं है, और हर बार यह कहकर लोगों को दरकिनारा कर देते हैं। रहवासियों द्वारा कई बार सीएम हेल्पलाइन 181 द्वारा भी शिकायत की गई, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से रहवासी अभी तक दूर है। कॉलोनी में देखा जाए तो MP-B के केबल का मकर जाल बिछा हुआ है, जहां पर कभी भी कोई गंभीर दुर्घटना हो सकती है। निश्चल जैन का यह कहना है कि यह कॉलोनी भदौरिया जी ने काटी है। जब भदौरिया जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यह कॉलोनी मेरी नहीं है, यह निश्चल जैन द्वारा काटी गई है, जो कि VD मार्केट में निवास करते हैं। अब जब इस कॉलोनी का कोई मालिक नहीं है, अब सवाल यह उठता है कि निश्चल जैन द्वारा जो रजिस्ट्री कराई जा रही है या पूर्व में कर चुके हैं, क्या वह फर्जी रजिस्ट्री है? किस्त से गरीब लोगों ने जो प्लाट लिए हैं, कुछ लोग आज भी अपनी की किस्तें भर रहे हैं। कॉलोनाइजर के ऐसे रवैया से रहवासियों का भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा है। शासन, प्रशासन, नगर निगम को ऐसे धोखाधड़ी करने वाले कॉलोनाइजरों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि ऐसे लालची लोग, भोले वाले लोगों की खून पसीने की कमाई को हाथ लगाना तो दूर, देखने से भी डरे। संबंधित विभाग से हमारा अनुरोध है कि निश्चल जैन द्वारा खोले गए उनके ऑफिस की छानबीन की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। जैन द्वारा रहवासियों से किस्त तो जमा कराई जाती है, पर उनकी मूलभूत सुविधाओं की बात करें। वासियों का कहना है कि अगर हमारी समस्याओं को कॉलोनाइजर द्वारा जल्द से जल्द निराकरण किया जाए, नहीं तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी का दरवाजा खटखटाएंगे। कभी भी इसमें चपेट में आ सकते हैं, और गाय यहाँ पे पास में ऐसा जाला बना हुआ कि 2 गायों को करंट लगने से वो घायल हो चुकी है। यह मारुति परिसर कॉलोनी किसने काटी है? मारुति परिसर नितेश जैन के नाम से काटी हुई है। हम सभी उनके पास ही किस्त भरते हैं, जो प्लाट की किस्त है। लेकिन उनके पास हमने अभी फ़ोन लगवाया था तो बोले कि हमने नहीं काटी, किसी और का नाम ले रहे हैं। सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं कि कॉलोनी हमारी नहीं है, और इसकी जवाबदारी कोई ले ही नहीं रहा है। यहाँ पर क्या किस्तों में प्लाट थे? किस्तों में प्लाट थे ये, और सभी के टेम्परेरी करेक्शन है। अभी तक तो बिजली की कोई सुविधा नहीं है। मीटर भी वहाँ खंबे पे लगे हुए हैं, और बीच में पूरे जाले बने हुए हैं। देखो, ऐसी व्यवस्था है लाइट की, कभी भी कोई भी चपेट में आ सकता है। खंबे पे इतने लाइट और वायर है कि वो झुका हुआ है, कभी भी गिर सकता है। कॉलोनाइजर से आपने बातचीत की लाइट के विषय में? लाइट के विषय में की हमने कि हमारी पूरी कॉलोनी भर गई है, तो आप लाइट की सुविधा दो, लेकिन उन्होंने इस पर कोई अभी तक कोई एक्शन लिया ही नहीं है। शुरू में जब यहाँ आपने लोगों ने प्लाट लिए तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने लाइट की, नल की, मतलब सारी सुविधाएं बोली थी, लेकिन अभी आज तक कोई नल की सारी व्यवस्था, जितनी व्यवस्थाएं होती कॉलोनी में, सब देने का बोला था, लेकिन उसमें से कुछ भी देखने को नहीं मिल रही है। और सभी परेशान है, सभी मतलब ये खड़े हैं, परेशानी की वजह से ही सब लोग खड़े हैं यहाँ पे, बच्चे, महिलाएं, ये सब परेशान हैं। आपने कभी किसी अधिकारी को या किसी कंप्लेन की? कंप्लेन की है तो बोले हम जो आप कॉलोनाइजर को बोलो वो करवाएंगे आपके यहाँ पे। बाकी टेम्परेरी में बिल भी इतने आ रहे हैं कि लोग भर ही नहीं पा रहे। जो किराए से रहना है, किराए से 2 गुना सिर्फ बिल ही आ रहा है। तो जो किराए में है फायदे, वो फायदे में है, मतलब खुद का घर होते हुए भी वो किराए से ज़्यादा पैसे भर रहे हैं बिजली में। ये नितेश जैन कहाँ रहते हैं? ये VD मार्केट में रहते हैं। उनका पता है ना, हम सब कॉलोनी वाले कम से कम 3-4 बार होके आए उनके पास। VD मार्केट। मुझे यहाँ पर आए को साल भर हुआ है सर, 7-8 महीने आज साल भर हुआ है। यहाँ पर लाइट की काफ़ी समस्या है, और ऐसे तार वगैरह लटक रहे, कभी भी कुछ भी, अगर कोई हवा वगैरह तेज़ी से चलती है तो बड़ा हादसा हो सकता है। नहीं सुन रहा? नहीं, कोई नहीं सुनता है यहाँ पर, कोई सुनते ही नहीं है। कोई किसी से कुछ बात बोलो तो बस एक दूसरे पे टालते हैं कि ये ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, वहाँ पर जाओ, ये होगा, वो होगा। समझ में ही नहीं आ रहा कि इस कॉलोनी का होएगा क्या आगे। 10,000 12,000 आता है, और कुछ भी सुविधा है ही नहीं।
बूढ़ा इंसान कैसे पानी भरिया ये भरिया, आप कोई भी अवस्था करो यहाँ की जगह तो या हो नहीं तो बूढ़ा मनक तो पड़ी जाए इतने लाइट की इतनी परेशानी है कि दोनों दिन तक लाइट नहीं आती है। वो बोलते हैं प्रॉब्लम विशाल यादव। आप कहाँ पे रहते हो? सर मारुति परिसर में रहता हूँ। मैं 2016 से देख रहा हूँ और 2016 से लाइट की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। लाइट के जाले पूरे कॉलोनी में बिछे हुए हैं। यहाँ पे कोई लोडिंग भी निकलती है, फिर कार निकलती है, कोई निकलता है तो ये डोरी अड़ जाती है, केबल अड़ जाती है, आए समय यही दिक्कत आती रहती है। मतलब कॉलोनी कुल मिला के कॉलोनाइजर ने यहाँ तक लाइट की सुविधा करी नहीं है अभी। कॉलोनीलाइजर ने तो कुछ भी सुविधा नहीं करी है। उसने उसमें टेम्पलेट में लिखा था कि पानी की सुविधा करके देंगे, लाइट की सुविधा करके देंगे, नल की सुविधा करेंगे, चेम्बर की सुविधा करेंगे। चेम्बर तो पूरे लीक हो चुके हैं, वो तो 4-5 साल पहले लीक हो चुके हैं। अभी बारिश का पानी घर के सामने भरा हुआ है, नाले का पानी घर के सामने भरा हुआ है। लाइट की कोई सुविधा है नहीं, मतलब कुछ भी सुविधा नहीं है। वो नेता लोग भी आते ना तो झूठे वादे करके चले आते हैं, कोई कुछ नहीं करता।